जयशंकर प्रसाद जन्म। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में 1889 में हुआ। वे विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं तक ही प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे मूलतः कवि थे, लेकिन उनके नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में वे उच्च कोटि की रचनाओं का उन्होंने सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में वे विशेषकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, धूसरामिनी, ये क्या है, इनके नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास हैं, जिसमें इरावती अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो पाया यह उपन्यास इनका। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये इनके कहानी संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध या निबंध संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक इनकी कविताएं हैं। यहाँ जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस कविता के बारे में हम बात करेंगे, वह है देवसेना का गीत। देवसेना का यह गीत प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का एक अंश है। देवसेना यहाँ जो नायिका है, यह स्त्रियों की जो बनी बनाई परिपाटी से यह नायिका पूर्णतः अलग है। स्त्रियों के लिए एक करुणामयी या अबला या अक्षम, यह इस तरह से होती हैं स्त्रियां, यह सोच कह सकते हैं प्रगाढ़ रही है साहित्य में भी और समाज में भी। लेकिन यहाँ छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी इन सभी चीज़ों से अलग होकर अपनी नायिका को एक महामानव का भी दर्जा दिलवाते हैं। यहाँ उसे सिर्फ करुणा या शोक संतप्त होने के लिए नहीं छोड़ते, वह उसे इन सब चीज़ों से बाहर लाते हुए एक स्वाभिमानी, सक्षम और एक परिस्थितियों से जूझने का गुण उसमें व्याप्त करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता देवसेना का गीत। देवसेना का गीत बच्चों स्त्री अस्मिता की पहचान की कविता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और स्कंदगुप्त उसके प्रेम स्कंदगुप्त भी जानते हैं कि देवसेना उन्हें प्रेम कर रही हैं, लेकिन प्रसाद जी के नाटकों में नायक जो है प्रेम पर ध्यान नहीं देते, वह उसको अनदेखा करके चले जाते हैं। धन कुबेर की पुत्री विजया से वह विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना उनका प्राथमिकता है। यहाँ देवसेना के साम्राज्य पर हूणों का आक्रमण होता है, जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य मारे जाते हैं। देवसेना बहुत विषम परिस्थितियों से जूझती है। उस समय उसे बहुत ज़रूरत होती है स्कंदगुप्त की, किंतु स्कंदगुप्त उस समय उसके आसपास नहीं होते। और इन विपत्ति के क्षणों में, इन परेशानी के क्षणों में वह अपने आप को धीरे धीरे वह हारती नहीं है, हताश होकर अपने आप को खत्म नहीं करती। वो वहाँ पर सक्षम, एक बहुत ही दृढ़ता के साथ उभरती हुई नायिका के रूप में हमारे समक्ष आती है।
और जीवन के अंतिम क्षणों में जब स्कंदगुप्त उस प्रणय निवेदन को लेकर वापस देवसेना के पास जाते हैं तो देवसेना क्या कहती है, उसी समय की यह कविता है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मदकरियों की भीख लुढ़ाई। वो क्या कहते हैं कि आह, वेदना जब जाती है, दुख जब जाता है तो हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन यहाँ देवसेना क्या कहती हैं, अगर वेदना, वेदना कौन सी, जो प्रेम विरह जो का समय था, जो स्कंदगुप्त के प्रेम में देवसेना बहुत परेशान थी, तड़पती थी, उस वेदना से आज मुझे मुक्ति मिल गई है। मैंने भ्रमर जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने जिसको अपने जीवन का सबसे कह सकते हैं अमूल्य खजाना जिसे समझा था, वह आज मैंने भिखारियों के समान उसे लुटा दिया है। मैंने उस सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। छल छलते संध्या के शमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। क्या कहती हैं, छल छल थे संध्या के शमकण। संध्या के शमकण अर्थात ओस की बूंदें, ओस की बूंदें जब पेड़ों से गिरती हैं तो वो उसी प्रकार वो कहती हैं मेरी आंखों से क्या गिर रहा है, अश्रुधार गिर रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरी जो जीवन यात्रा चल रही थी उस पर जो एक कह सकते हैं नीरवता, एक अकेलापन अनंत बार मुझे झकझोर देता था, परेशान कर देता था। और वो वही कहती हैं कि जिस तरह ओस की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही जब मैं अपने बीते हुए समय को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से अश्रुधार बहने लगती हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनिंदी श्रुति ने किसने यह विहा की तान उठाई। क्या कहती हैं, जिसे थका हुआ जो पथिक है, राहगीर है, वह किसी गहन जंगल के किसी एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा होता है, एक मधुर सपनों में खोया होता है, उसी समय कोई उसे जागरण का गीत सुना दे अर्थात उसे जगा दे, वैसी ही स्थिति हुई है मेरी ये स्कंदगुप्त। ये तब बोलती हैं जब स्कंदगुप्त के जब उनके समक्ष आ जाते हैं, तब वह कहती हैं कि मैं सब चीज़ भूल चुकी थी और मैं बहुत ही आराम पूर्वक मेरा जीवन चल रहा था, लेकिन तुम्हारा वापस लौटना और मुझसे ये प्रणय निवेदन करना मानो मेरे सारे दुखों को एक बार फिर से जगा गया है। लगी सदीण दीठ थी सबकी, रहे बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। क्या कहती हैं, सबकी यौवन अवस्था में पुरुष का संघर्ष करना आसान होता है, लेकिन स्त्री का संघर्ष करना बहुत कठिन होता है। उस यौवन अवस्था में कह सकते हैं देवसेना ने अपने आप को बचा कर रखा, सब लोगों की नज़र से अपने आप को संभाल के रखा। वह कहती हैं उस समय मुझे तुम्हें ज़रूरत थी, लेकिन तब उस समय तुम मुझे नहीं मिले, और मैंने मेरी आशा, मेरी उम्मीद ये कहती थी कि हर समय कि स्कंदगुप्त वापस आएंगे, लेकिन नहीं आए। अगर आज मैंने तुम्हारे इस निवेदन को स्वीकार किया तो जो सकल कमाई, जो मैंने ये दृढ़ता अपने भीतर अर्जित की है, मैं उसे सब खो दूंगी। मेरे जीवन का एक अलग उद्देश्य हो गया है, क्योंकि देवसेना जब स्कंदगुप्त को छोड़ती हैं, स्कंदगुप्त से अलग हो जाती हैं, तब वह बच्चों के, अनाथ बच्चों के विकास में, उनके भविष्य के निर्माण में संलग्न हो जाती हैं। वह उनकी तरफ पूरी तरह एक महान उद्देश्य को लेकर चलती हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद पर उससे हारी होड़ लगाई। क्या हो रहा है, ये प्रलय है, तुम्हारा वापस आना एक प्रलय है मेरे लिए। जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करती थी वो वापस आ गया है, और अब मैं एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ चली हूँ, तो अब मैं वापस लौटना नहीं चाहती। तो ये प्रलय का समय है जो एक रथ पर चढ़कर आया है। मुझे पता है मैं दुर्बल हूँ, मैं इसे जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं इसे होड़ लगाऊंगी। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, विष न समलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तुम अपनी ये थाती लौटा लो स्कंदगुप्त, जो तुम ये निवेदन लेकर आए हो इसे ले जाओ, क्योंकि अब मेरी करुणा चित्कार कर रही है। वो समय मुझे फिर से वापस याद आ रहा है जिस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी और तुम मुझे त्याग गए थे। इसलिए ये अपनी जो थाती है, अपना ये प्रेम प्रस्ताव वापस ले जाओ। ठीक है बच्चों।